नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे एक बीजेपी सांसद की जो अपनी सरकार को लेटर लिख रहे हैं। असल राजनेता वही है जो सीधे जनता के मुद्दे को पार्टी के पक्ष विपक्ष में न देखकर जनहित की बातें करता हो, लेकिन ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो जनहित के मुद्दे पर अपनी ही सत्ता सरकार के खिलाफ बात करें। वहीं छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पत्र फिर से सुर्खियों में है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के लेटर्स की खूब चर्चा सियासी गलियारों में बनी हुई है। अब एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल का पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास पहुंचा है। इस पत्र ने सीएम का ध्यान राजधानी रायपुर में कानून और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की तरफ खींचा है। पिछले हफ्ते भर में यह दूसरा लेटर है जो बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को भेजा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सांसद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पत्र लिख रहे हों। इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल ने अलग अलग कई बार पत्र लिखे, जिसमें रेल मंत्रालय को पत्र, सीमेंट कंपनियों की बढ़ती कीमतों पर पत्र, धर्मांतरण, लव जिहाद और गौहत्या पर पत्र, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग पर पत्र लिख चुके हैं। लेकिन अब इन पत्रों के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस इसे मंत्री पद से हटाए जाने को लेकर नाराजगी बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस पत्र को वरिष्ठ नेता का सुझाव मान रही है। सभी सियासी मायनों को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह लेटर पर सियासत अभी रुकने वाली नहीं है। बात पत्रों की करें तो हर सरकार के कार्यकाल में इसका आदान प्रदान जारी रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ राजनीति में अलग पैठ है। ऐसे में इन पत्रों के पीछे सच में कोई सियासी स्याही इस्तेमाल हो रही है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। हमारा जो रायपुर शहर है वो शायद देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है और छत्तीसगढ़ भी देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। तो उसके अनुरूप हमारी राजधानी रायपुर में जो हमारे सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, उनकी कमी बहुत ज़्यादा है और उसके कारण कहीं न कहीं अपराधियों में जो डर और भय पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रायपुर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो ट्रैफिक की समस्या है और इसके लिए रायपुर पुलिस को, राजधानी की पुलिस को, क्योंकि राजधानी की पुलिस को वीआईपी की सुरक्षा में, बाकी सुरक्षाओं में भी और बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उनकी भर्ती के लिए तुरंत स्वीकृति दें, इस बात का आग्रह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया। ये तो सरकार के अंदर की बात बाहर खुल करके आ रही है, तालमेल का अभाव दिख रहा है। और पिछले बार तो उन्होंने पत्र लिख करके कुछ आगाह किया था, लेकिन इस बार तो इनका पत्र नहीं है, लेटर बम है। जो सरकार की कमजोरी है उसको खुल करके उन्होंने सबके सामने लाया है। बहुत स्वागत योग्य है। यहाँ का यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसके लिए रूलिंग पार्टी के सांसद अपने पार्टी के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो यातायात व्यवस्था उसको ठीक किया जाए। मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार। तो सांसद के लेटर्स पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि ये लेटर नहीं, लेटर बम है। और वहीं बीजेपी की तरफ से तर्क आ रहे हैं कि भाई सुझाव हैं, ये तो सांसद साहब सुझाव दे सकते हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ। सर, सांसद साहब लेटर लिख रहे हैं,
इससे पहले भी कई बार वो लेटर लिख चुके हैं। सुझाव तो सरकार को दिए जा सकते हैं ना, चाहे वीवीआईपी मूवमेंट की बात हो, साइबर अपराधों की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर अगर सांसद अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सांसद सतर्क हैं, सजग हैं। ऋषभ जी आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, कंदर भाई को नमस्कार। देखिए बिल्कुल ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और बात उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन मुद्दों में सबसे खास विषय ये है कि इन मुद्दों को हमारे द्वारा कितने समय से उठाया जाता है। लगभग 1 साल हो चुका है हम लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जी पहले नहीं है, इसके पहले पुरंदर मिश्रा जी ने भी लेटर लिखा कानून व्यवस्था को लेके ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक तो मानने को तैयार नहीं थी कानून व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है या कुछ इस प्रकार की बातें हैं। और अभी मैं अरुण साहु जी की बात सुन रहा था, 1 साल 1.5 साल से मैं लगातार उनकी अलग अलग मुद्दों पे उनके विचार सुनता हूं। अब तो मुझे उनकी योग्यता पे संशय होने लगा है कि उनके पास हर एक बात का एक ही जवाब होता है कि कांग्रेस के पास अधिकार नहीं। तो कांग्रेस के पास लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। हम विपक्ष में हमें सवाल पूछने का अधिकार है। और जो 5 साल का जो बताते हैं वो, तो 5 साल कानून व्यवस्था इस 1 साल से तो काफी बेहतर थी। हमने जो कोशिश की अपने समय में, और जो अभी दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे महिलाओं के खिलाफ चाहे दलितों के खिलाफ, ये हम नहीं कहते, ये केंद्र की है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि आज पूरे देश भर में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, हर घंटे किसी ना किसी महिला या किसी दलित या किसी पिछड़े के साथ अन्याय हो रहा है या कुछ ना कुछ उसके साथ अपराध हो रहा है। ये इनकी रिपोर्टें कहती है। तो हम जब ये सारी बातें कहते हैं तो इसमें क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए, तो हमारा अधिकार भी है और साथ साथ ये भी है कि जनता की आवाज हमें उठाना है। अब आते हैं लेटर की बात। 1 हफ्ते में 2 लेटर लिख चुके हैं। उसके पहले भी शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उसके लिए भी वो सजग हैं। पिछली बार ये बीएड शिक्षक जो थे अभी जिनको कार्य मुक्त कर दिया गया है, वो भी उनके पास गए थे। उसके लिए भी उन्होंने अपनी सरकार से कहा है कि उनका कुछ रास्ता निकालिए, समायोजन का कोई ना कोई रास्ता निकालिए। तो अब ये समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि कहीं छोटी मोटी बातें होती है। और एक बात और मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि जो पार्टी की बातें होती हैं ऋषभ जी, फोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से और भी चीजों के माध्यम से बोली जाती है, लेकिन लेटर लिखना माने उस बात को सार्वजनिक करना चाहा है स्वयं सांसद जी ने, तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो अब कम से कम जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी को हम जब तक बताते थे, इनको तो समझ में नहीं आती थी चीजें या कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे मुकर जाते थे। अब जब इनके स्वयं, अब लेकिन देखिए अभिमन्यु जी कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है, मानना पड़ेगा ना कि वाकई में अभिमन्यु जी, क्योंकि आपके ही लोग बोल रहे हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल अपनी नाराजगी लेटर में लिखकर सरकार को भेज रहे हैं? सांसद पद कोई छोटा पद थोड़ी है। सांसद पद छोटा पद नहीं आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है मंत्री पद से हटाए जाने का ये दर्द है, ऐसा क्यों लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए जो नेता इनके हैं, जैसे अजय चंद्राकर जी को मंत्री पद नहीं दिया गया, उनका दर्द साफ दिखाई देता है। आए दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से उनका दर्द बाहर आता है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तक मंत्री पद डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। एक की जगह 2 मंत्री बनाने की बात कर ली है। हरियाणा के तर्ज पे 2 मंत्री बनाने की बात हो गई, तब भी 2 मंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लगभग 11-12 दावेदार है ना। और ये सारे के सारे दावेदार जो हैं, इनकी कहीं ना कहीं फीस निकलती है। और यही सारे कारण है जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो मंत्रिमंडल नियुक्ति नहीं कर पा रही, क्योंकि इनको मालूम है एक बार मंत्रिमंडल की नियुक्ति जब हो जाएगी तो इनके अंदर की जो गुटबाजी है और जो अंतर कला है, इस प्रकार से बाहर आएगी कि इनकी सरकार की जो उल्टी गिनती तुरंत शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं गंधर्व जी से। हमारे साथ गंधर्व जी जुड़े हुए, चर्चा में उन्हें शामिल कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, वापस से आऊंगा आपके पास। गंधर्व जी, पूरी बात आपने सुनी। आपके ही सांसद तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, चाहे वीवीआईपी मूवमेंट की बात कर लें, साइबर अपराधों की बात कर लें, बढ़ते धर्मांतरण की बात कर लें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सांसद को मुख्यमंत्री को लेटर लिखना पड़ रहा है। एक बात तो स्पष्ट है, इन मुद्दों में सरकार कमजोर है। सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कोई नया चेहरा नहीं, वो बहुत ही पुराना चेहरा है, वरिष्ठ चेहरा है और जनता से जुड़ा हुआ चेहरा है। तो समय समय पर वो जनहितैषी मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षण करते रहे हैं। अब वर्तमान में जैसे कि वो सांसद हैं, तो ये जो लेटर्स हैं वो ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं कि क्षेत्र से जो उनका लगाव है और उनकी जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सक्रियता है वो निरंतर बनी हुई है और वो सभी विषयों पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने एक सुझाव के माध्यम से ये सारी चीजें कही हैं कि जिस प्रकार से रायपुर का विकास हो रहा है उसमें हमें और ज्यादा पुलिस बल की आवश्यकता है, जो रिक्त पद है उन सभी को भरना चाहिए।
फिर जिस प्रकार से बीएड शिक्षक जो थे हमारे, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उनको समायोजित करके उनके समस्या का हल करने का प्रयास करना। पूर्व में जो 2 लेटर लिखे, एक सीमेंट की जब रेट बढ़ी थी तब भी उन्होंने इस विषय को उठाया था। उसके पहले जब भगवान श्री राम लल्ला का जो विराजमान हुए अयोध्या में, उस दिन छुट्टी मांग को लेकर के उन्होंने लेटर लिखा था। तो ये सक्रियता उनकी एक प्रदर्शित करता है। और भाई अभिमन्यु मिश्रा जी अभी जो आंकड़े दे रहे थे, उन्हें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरे प्रिय भाई, 2021 के बाद से एनसीआरबी ने कोई नया डाटा जारी नहीं किया है। और जो इसमें आप रिकॉर्ड और जो ये डाटा आप बता रहे हैं वो 2021 का है। 2014 के बाद का बता रहा था, खुद नहीं ठीक आया ही नहीं अभी तक सार्वजनिक। जिस एनसीआरबी एजेंसी का आप हवाला दे रहे हैं उसका आखिरी डाटा 2021 में आया था, जब आपकी सरकार थी। अभी वर्तमान में डाटा आएगा तो उसमें क्या है वो सारी चीजें देख लेंगे। 2014 का आंकड़ा दे रहे थे साहब। स्थिति ये हो गई है कि उनको बृजमोहन अग्रवाल जी के लेटर का आड़ लेकर के अपनी राजनीति को जीवित रखना पड़ रहा है प्रदेश में। बृजमोहन अग्रवाल जी जब किसी विषय को उठा रहे हैं तो वो जनता के हित के लिए किसी विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय जो कानून व्यवस्था की अभी बात कर रहे थे, तो क्या हाल था, क्या बदहाली थी, ये छत्तीसगढ़ ने भली भांति देखा है। किस प्रकार से लाठी डंडे मारे गए। देखिए गंधर्व जी, अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता, मुद्दों को किया गया। गंधर्व जी, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि एक सांसद अपनी सरकार को लेटर लिख के तमाम मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित करे। इसलिए सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश की चिंता है बृजमोहन अग्रवाल को या फिर सरकार की मुखालफत। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी वही व्यक्ति हैं, जब माननीय विष्णुदेव साय जी का सर्वसम्मति से नाम भाजपा के विधायक दल की मीटिंग में आया था, तो उन्होंने सबसे पहले खड़े होकर के कहा था कि मैं जो विष्णुदेव साय जी हैं उनका समर्थन करता हूं। इसके बाद जब उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दी मंत्री पद की, तो भी उन्होंने विभिन्न प्रयास किए। उसके बाद जब सांसद के लिए दायित्व मिला, तो भी उन्होंने छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद करते हुए संसद पटल पर रखा है। और वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ से जब उन्हें सांसद बनाया गया, उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं और मैं छत्तीसगढ़ का ही रहूंगा। आपका छत्तीसगढ़ का बेटा छत्तीसगढ़ में भी अपना काम करेगा और दिल्ली के पटल में भी छत्तीसगढ़ की बात को रखेगा। तो वर्तमान में जो उन्होंने कहा था वे वही कर रहे हैं, जो उन्हें जनता के हित के लिए सही लगता है उस चीज को बता रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस पे सरकार का ध्यान आकर्षण होगा। ठीक है, तो जनहितैषी कार्य हैं वो निरंतर होने चाहिए। ठीक है, अभिमन्यु जी का रुख कर लेते हैं। इस दिशा में चल रहे हैं। अभिमन्यु जी, बृजमोहन अग्रवाल ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ कैसी है आप भी उनको जानते हैं। वैसे शायद उनकी कार्य करने की शैली इसी तरीके से है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी को हो, अगर मुद्दे हैं तो सरकार तक पहुंचाना वो जरूरी समझते हैं। देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, और जो भी बात कही गंधर्व जी ने बृजमोहन जी के बारे में, चलिए उससे भी मैं सहमत हूं। लेकिन यहाँ क्या है, समस्या ये है कि यहाँ जो गलती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है कंफ्यूज, और वो हमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने साफ कहा कि 2014 के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार बढ़े, और जो मैं आंकड़े दिए 2014 के बाद के आंकड़े दिए, उन्होंने बताया 2021 में आना बंद हो गई, उसके बाद चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये कोई स्टेट की एजेंसी तो है नहीं, आप कह रहे थे उस समय हमारी सरकार थी, तो राष्ट्र में 2014 से आपकी सरकार है, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और 2021 में तक अगर वो रिपोर्टें आ रही थी तो 2014 से 21 तक किसकी सरकार थी, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बोले सुझाव, ठीक है, सुझाव देना एक अलग चीज होती है और सीधा सीधा कमियां बताना अलग चीज होती है। अब आंकड़े की बात आई गई है तो मैं आंकड़े बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा अपने लेटर में कि रायपुर में 17 लाख से ज्यादा वाहन है, जिसके अनुसार लगभग 2400 ट्रैफिक कर्मियों की जरूरत होती है, ये नियम तय है। लेकिन कितने ट्रैफिक कर्मी वहां पे, मात्र 400, 2000 की कमी है, भारी कमी। उसके बाद अब आरक्षकों की बात की जाए तो आरक्षक की लगभग 2700, 2800, 2700, 2750 के आसपास वहां पे होने चाहिए, जो 2000 के आसपास 750 की कमी। उसके बाद पुलिस जो ऊपर रैंक है उसमें आप देखेंगे तो 3800 की जरूरत है, 3000 के आसपास है, तो उसमें 800 की कमी। इस सारी चीजों के ऊपर इंगित किया गया है। और उसके अलावा जो व्यवस्था बिगड़ रही है, चाहे आप ई रिक्शा की बात करें, बीच में समस्या सामने आई, इन सारी चीजों की बात की गई है। तो यहाँ कमियां बताई गई हैं, सुझाव एक अलग बात हो जाती है, कमियां बताई गई हैं जो कि सरकार अपनी कमियां मानने को अब भी तैयार नहीं। तो मेरा कहना वही है कि अपने कमियों को आप एक्सेप्ट करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। देखिए जब तक आप कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ
नकारते रहेंगे चीजों को कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, तब तक के वो गलती सुधर नहीं पाएगी और लगातार जो जनता को परेशानी है वो सामने आती रहेगी। अब तो आपके ही अब आप ही के नेता बता रहे हैं, अगर हम जब कहते थे कि समस्या है तो आप कहते थे कि भैया कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और इनको पूछने कहा कि नहीं ये सब कुछ रटे रटाए जो डायलॉग थे इनके पास तैयार होते थे। लेकिन अब तो आपके नेता कह रहे हैं, अब क्या करें, अब उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो वो गलतियां बता रहे हैं वो गलतियों को और सुझाव का नाम दे रहे हैं, तो इन सबको सुझाव का नाम नहीं देना चाहिए। जो गलती है वो गलती रहेंगी और गलतियां जो बताने का काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उसमें वो सांसद कैसे हैं, उनके साथ क्या किया गया, वो तो सारा छत्तीसगढ़ देख रहा है ना। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, कुछ महीने के लिए 2 महीने के लिए मंत्री बनाया गया, उसके बाद कहा गया कि अब आप भैया अब आप एक काम कीजिए कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए। उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं चुनाव लड़ने के उतना इच्छुक नहीं हूं और उनकी माता जी का उस समय देहांत हुआ था, उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी और उस बीच में उनकी टिकट आई थी जो कि उनको जानकारी भी नहीं थी। लेकिन चलिए ठीक है, पार्टी के लिए तो इंसान करता ही है, पार्टी जो आदेश करेगी उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी बातें लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि बीजेपी में कोई भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है, तो पद का लालच तो बीजेपी के अधिकारियों को और बीजेपी के नेताओं को कभी नहीं रहा है। गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे भाई अभिमन्यु जी बृजमोहन जी की बातें कर रहे हैं, तो बृजमोहन जी जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी को पता था वो आड़-बाड़ से विधायकी जीतते आ रहे हैं, तो वहां इन्होंने जांजगीर से प्रत्याशी ला करके बाबा राम सुंदर दास जी को वहां प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद सर्वाधिक मतों से छत्तीसगढ़ में उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई। लोकसभा चुनाव जब वे लड़े तो देश के टॉप 10 सांसदों में लीड लेने वाले वो सांसद बन करके जीते। तो इस प्रकार की चीजें जो कांग्रेस पार्टी के लोग बताने की कोशिश करते हैं, तो वो केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हमें इस चीज की सहानुभूति है और हमारे दल को ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मानसिक चीजों में ला करके कमजोर करने का प्रयास कर रहे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लेकिन देखिए गंधर्व जी, विपक्ष का तो धर्म ही है सवाल उठाना और वो सवाल उठाएंगे भी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आपके सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। उनको जरूरत पड़ जा रही है कि मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, चाहे वीआईपी मूवमेंट की मैं बात कर लूं, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जरूरत महसूस हो रही छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। देखिए, एसआई भर्ती का जो मामला था, जो लंबित था, उसको भी विष्णुदेव साय जी की सरकार आई उसके बाद ही पूर्ण किया गया। बृजमोहन जी ने जिन विषयों को उठाया है, कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं ये सही बात है कि एक विपक्ष का कर्तव्य था ये सब मुद्दों को उठाकर विपक्ष को एक मुद्दा मिल सकता था, पर विपक्ष असमर्थ है। विपक्ष आज इस चीज को लेकर के गंभीर नहीं है। ये ग्राउंड में उतरते एक साल हो गया, एक साल आरोपी पुलिस ने साबित कर दिया। पुलिस ने बोला कि हम आधार के साथ ये आरोपी है आपको बता रहे हैं। उनके लिए क्या बोलते हैं ये? उनके लिए बोलेंगे क्या कि नहीं वहां पर ऐसा ऐसा हुआ है, वो हो ही नहीं सकता, हमारी ऐसी हुई है, हमको इसमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई वही चीज की। अब ये क्या बताएंगे न्याय यात्रा में? इनका न्याय यात्रा तो वो हो गया खराब। ऐसे ही पहले न्याय यात्रा निकाले थे बलौदा बाजार में, वहां क्या हुआ? देवेंद्र यादव जी को उल्टा कारावास हो गई, उनके साथ जितने लोग थे वो सब बंद हो गए। तो ये एक चीज बताता है कि विपक्ष की आज जो भूमिका है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई भूमिका है। कहीं एक अमरजीत भगत जी हैं, कहीं टीएस सिंहदेव जी हैं, कहीं भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है गंधर्व जी, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो कमजोर नजर आती है, तो क्या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सांसद जी? सांसद जी जो जनहित ऐसी चीजें हैं उसके ऊपर केवल और केवल ध्यान आकर्षण कर रहे हैं सरकार का कि ये चीजें जनहित ऐसी हैं, इसको आप ध्यान में लेकर के इस पे आप चीजों को कर सकते हैं। मतलब वो मुद्दे हैं, उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। आप जो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की बयार बह रही है, जिस तरीके से धर्मांतरण पर सरकार काम कर रही है, ट्रैफिक व्यवस्था पर काम कर रही है, लेकिन सांसद साहब उस मुद्दों को लेकर लेटर लिख दे रहे हैं, तो मतलब इन मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं? कि वही मैं सोच रहा था बहुत देर से ऋषभ जी कि इन्होंने बताया बृजमोहन जी विधानसभा कितने से जीते, फिर लोकसभा कितने से जीते, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या अलग अलग कहानियां बताई, फिर दुर्ग तक पहुंचे, फिर यहाँ गए, फिर वहां गए, लेकिन आखिरकार मुद्दे तक नहीं आए और अभी तक माने नहीं है ये कि हमारी व्यवस्था में कुछ कमी है या कानून व्यवस्था वाकई में लचर है।
और कह रहे थे हमसे मुद्दा, हम तो उस मुद्दे को 1 साल से उठा रहे हैं। आज आपके सांसद ने कह दिया तो आपको सुझाव लगने लगा, हमारा भी कहीं चलिए सुझाव के रूप में ले लेते हमारी बात को भी, तो शायद आज तक भला हो गया होता, बृजमोहन अग्रवाल जी को आज तक बोलने की जरूरत न पड़ती। तो बात वही है, बात ये है कि आप जब तक कब तक बात घुमाएंगे। अब जब आपके नेता बोलेंगे तब तो आपको बात को मानना ही पड़ेगा, चाहे सुझाव रूप में ले, चाहे किसी भी रूप में ले। तो बात वही है, देखिए वही है, देखिए बात घुमाने की कोशिश मत करो गंदर भाई, घुमाने की कोशिश मत करो। आप बताओ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने पूछा कि बालक का रामसुंदर दास जी क्यों लड़ाया गया, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि बृजमोहन अग्रवाल जी को क्यों लड़ाया गया। अब जवाब देने को कुछ नहीं है तो आप तो बीच में बोलेंगे ही बोलेंगे। जब आपको बोलने का मौका आया तब आपने बातें घुमाई, कहाँ की बात करी, यहाँ की बात करी, वहां की बात करी। अब जब मेरा मौका आया था आप बीच में बोलेंगे। तो मैं कुल मिलाकर के बात यही कह रहा हूं और आपसे यही निवेदन करता हूं फिर से कि जो जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारने का कार्य करें। अब सांसद जी बोले, विपक्ष बोले, कोई बोले, आप रेक्टिफाई करने का काम करें, कमियों को देखें और जनता के हित में काम करें। आप देखिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगा करके उनके 5 साल में ऐसा होता था, उनके 5 साल में, देखिए जो हो गया उस समय की फिर रिपोर्टें निकाली जाएंगी, कंपैरिजन किया जाएगा कि नहीं हमारे में कम, आपके में ज्यादा, किसी में 100 कम, किसी के में 100 ज्यादा, ये सबसे कुछ नहीं मिलना जाना है। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना यही है कि जो सरकारें काम करती है उनको आज की परिस्थिति को देखते हुए आज की कमियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सीधा सीधा कहा गया है। अगर रायपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त है तो है, उसे सुधारिए। उसके अलावा बीएड शिक्षकों की जो बात कर रहे हैं तो उनके समायोजन की बात आपने की थी, मोदी की गारंटी में ये बात थी, इनके मैनिफेस्टो में, कि उनको सरकारी उनका शासकीकरण किया जाएगा 100 दिनों के अंदर। तभी तो वो बैठे हैं धरने पे और कहते हैं कि भाई आप जब बोले थे तो कीजिए, और पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे उनके पास जा रहे हैं, सांसद साहब उठा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने वही बोला कि आप कोई संकट पद में उनको ले लीजिए, समायोजन कर लीजिए। अभिमन्यु जी, जिन मुद्दों को सांसद साहब उठा रहे हैं वो मुद्दे जरूरी है, सरकार उस पर काम करेगी, लेकिन ये बात कहां से निकलकर सामने आ जाती है कि सांसद साहब को, बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री पद से हटा दिया, इस बात का दर्द है उनको। ये तो जवाब गंधर्व जी भी नहीं दे पा रहे हैं ना। उन्होंने हमसे सवाल जरूर पूछ लिया लेकिन ये बता नहीं पाया कि लोकसभा उनको लड़ाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ये बात तो कांग्रेस कर रही है ना। उनको लोकसभा लड़ाना था तो विधानसभा क्यों लड़ाया, और विधानसभा लड़ा के मंत्री भी बनाया और उसके बाद फिर लोकसभा लड़ाया। तो ये कहीं ना कहीं, और मैंने तो खुद कहा ना, उन्होंने स्वयं कहा था कि उनको कोई जानकारी नहीं थी उनको लोकसभा की टिकट मिलने वाली है। ठीक है गंधर्व जी, मैंने अभी जवाब दिया। पार्टी को जो कैंडिडेट मजबूत लगता है उसको प्रत्याशी बनाया जाता है, और बृजमोहन जी जब लोकसभा चुनाव में आप मार्जिन का लिस्ट निकालेंगे, वही बोल रहा हूँ गंधर्व भाई, लोकसभा लड़ना तो विधानसभा क्यों लड़ाए, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्षेत्र में इस लोकसभा में उनकी जो पकड़ है उसको देखते हुए अपना कैंडिडेट उतारा जाता है। पार्टी ने ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इसके बाद तो फिर विधानसभा क्यों लड़ाया, तो फिर विधानसभा क्यों लड़ाया, कमेटियों में, अलग अलग मंत्रालयों में। अरे 5 या 10 कमेटियां क्या हो, विधानसभा क्यों लड़ाया, मंत्री क्यों बनाया, अगर लोकसभा की तैयारी थी तो। और लोकसभा में आप बता रहे थे कि वो इतने वोट से जीते तो उनको कम से कम एक राज्य मंत्री का सम्मान तो देते। आपने नए नवले तोखन साहू जी को राज्य मंत्री बना दिया और उनको प्लेन सांसद छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान में, आप ही लोग बोलते हैं उनका बड़ा सम्मान है, पुराने नेता है, तो कहीं ना कहीं में उनका सम्मान में घटौती आई कि नहीं, सम्मान में कमी आई कि नहीं, आपने कम से कम राज्य मंत्री बनाने लायक भी नहीं समझा। जवाब दीजिए गंधर्व जी। हमारे पास आपके टाइप 99 सांसद नहीं है। फिर आपके टाइप, आप हमारे टाइप छोड़िए, हमारा छोड़िए, हम तो सत्ता में भी नहीं, आप बताइए ना कारण क्या है। लेकिन गंधर्व जी, जिन नेताओं का वर्चस्व है जमीनी स्तर पर, जिन नेताओं की जनता के बीच में पैठ है, अगर उन नेताओं को दरकिनार किया जाएगा और नए लोगों को जगह दी जाएगी तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो होगी ना गंधर्व जी। क्या गंधर्व जी, मेरा सवाल आपने सुना? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बड़े नेताओं को जिनकी पैठ जनता के बीच में है, जमीनी स्तर पर है, उन नेताओं को अगर साइडलाइन करने के बाद नए लोगों को अगर जगह दी जाएगी तो नाराजगी पुराने लोगों में नहीं होगी। और ये जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नाराजगी है, दर्द है, नहीं, निश्चित तौर पे इसमें नाराजगी एक, देखिए, सबकी अभिलाषा होती है और क्षेत्र की जनता की और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भी अभिलाषा होती है कि हमारा अगर विधायक है या सांसद है तो वो मंत्री पद डिजर्व करते हैं, सभी को ये लगता है। पर उसके साथ ही साथ जो उसमें वर्तमान स्थिति होती है उसके तहत निर्णय लिए जाते हैं। अभी एनडीए की सरकार है तो उसमें सभी दलों को समायोजित करते हुए बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ से जब आप देखेंगे तो मूलतः यहाँ पर साहू। लेकिन गंधर्व जी, इतने बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी रहे हैं, इतना लंबा उन्होंने वक्त बीजेपी को दिया है, तो राज्य मंत्री बना देते आप। देखिए, उस विषय पे बिल्कुल वो चीज की मांग उठाई भी गई थी उस समय,
लेकिन अभी एक जो गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं एनडीए दल में, उसके हिसाब से वर्तमान में जो स्थिति बनी उसमें उनको नहीं बनाया जा सका, तो उसके बाद उनको 5 कमेटियों में सदस्य के रूप रखा गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्रालय भी है, रसायन मंत्रालय भी है, चलिए ठीक है, भी है, इन सब कमेटियों ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर सांसद साहब किन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर को लेटर लिख रहे हैं तो ये गंभीर मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया गंधर्व जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभिमन्यु जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे सांसद बृजमोहन अग्रवाल के लेटर्स की, जिन्हें कांग्रेस लेटर बम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे सुझाव बता रही है। अब इस लेटर को सुझाव की तरीके से लिया जाता है या फिर नाराजगी के तौर पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।